सभी को गुड आफ्टरनून एक साथ। क्या हाल चाल है भाई सबके? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है सबकी? पूछो भाई पूछो। अच्छा, क्या है भाई वो? अच्छा, ओके, भारतीय विद्यापीठ का। ऑल अच्छा, ओके। ओके ओके, सो वैसे वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस ऑलमोस्ट। हमने 95% कंप्लीट कर लिया है। अब व्हाट एग्जैक्टली वी नीड, हमें एक रिवीजन बचता है, ठीक है। सो विल डू समथिंग। हाँ। नहीं नहीं, ऑब्वियसली पूरा तो नहीं करेंगे ना, मोटा मोटा लेंगे। जैसे हर टॉपिक से दो चार क्वेश्चन ले लिया हमने। पूरा तो ऑब्वियसली आप भी समझ सकते हो कि पूरा तो नहीं पॉसिबल है। या ऑलमोस्ट विल ट्राई विल ट्राई फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ठीक है। ऑल राइट, सो टुडे गाइस वी गोना स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज लाइक थोड़ा सा मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बता दूं। ठीक है। ये भी एक उसी का पार्ट है। सो जो भी हम पहले कर रहे थे। ठीक है। सो जो आई गेस कुछ नए स्टूडेंट्स हैं तो आई बिलीव उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। सो अगर होती है बेटा तो मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है। सो फाइनली हमारे एच सी एफ एंड एल सी एम पे। ठीक है। एच सी एफ एंड एल सी एम। सो इसमें जो मैं पहला टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक 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 इज बेसिकली एच सी एफ। एच सी एफ का जो देसी मतलब होता है ना, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो सबका फैक्टर हो। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि आप मुझे एच सी एफ ऑफ 20 एंड 25 बताओ। आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग मुझे एच सी एफ ऑफ 20 एंड 25 बताइए। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोना आस्क यू। तो सबसे मुझे क्या देखना है, मुझे सबसे बड़ा नंबर देखना है। ठीक है। जो जिससे 20 भी कट जाए और 25 भी कट जाए। समझ रहे हो मेरी बात? जिससे 20 भी कट जाए और 25 भी कट जाए। तो निकालने का तरीका बेसिकली ये होता है कि जो बड़ा वाला नंबर है ना, उसको छोटे वाले से डिवाइड करो आप। तरीका जो बेसिकली लॉन्ग प्रोसेस होता है वो ये होता है कि बिल्कुल सही प्रज्ञा। ठीक है। तो जो तरीका ये होता है, जो बेटा बड़ा नंबर है उसको छोटे वाले नंबर से डिवाइड करो। छोटा नंबर 20 है, बड़ा वाला 25 है। इसको इससे डिवाइड कीजिए 1 टाइम 20। ये रिमाइंडर 5 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो इससे इसको फिर से डिवाइड करो, कोसेंट को फिर से डिवाइड करो इस रिमाइंडर से। ठीक है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। सो 5 4 जा 20। अब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। ठीक है। क्लियर है? ऑल राइट। सो जब ये रिमाइंडर 0 आ जाता है, उस समय ये जो कोसेंट होता है ना, इसको हम कोशेंट बोलते हैं, पता होगा आपको। जब ये रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, तो इस कोशेंट को हम बोलते हैं एच सी एफ। ऑल राइट, है ना? वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि एच सी एफ ऑफ 24 एंड 90 निकालो। प्रोसेस सेम रहेगा। जो छोटा नंबर है उससे बड़े वाले नंबर को डिवाइड करो। ठीक है। बड़ा नंबर 90 है। सो 24 3 जा 72। रिमाइंडर इज 18। रिमाइंडर जीरो नहीं है। रिमाइंडर जीरो नहीं है। इससे कोसेंट को फिर से डिवाइड करो। सो 18 से आप डिवाइड कीजिए 24 को। 18 1 जा 18। रिमाइंडर इज 6। फिर से रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो अभी जो लास्ट कोसेंट था उसको फिर से डिवाइड करो इससे। 6 से 18 को डिवाइड कीजिए। 6 3 जा 18। रिमाइंडर अब आपका जीरो आ गया। जब रिमाइंडर जीरो आ गया तो जो कोसेंट था लास्ट वाला वो आपका एच सी एफ कहलाएगा। ठीक है। तो पहले एच सी एफ क्या था? 5। और अब एच सी एफ क्या आया? 6। सो आई एम श्योर थोड़ा बहुत चीजें आप लोगों को एच सी एफ के बारे में भी क्लियर हुआ होगा। व्हाट डू यू से? क्या क्या कहते हो? हाँ जी। सो एनी प्रॉब्लम किसी को? नहीं है। बहुत बढ़िया। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
अब जैसे मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मुझे बताओ कि एच सी एफ ऑफ, एक छोटा सा सवाल, एच सी एफ ऑफ 72 एंड 90, 72 और 90 का एच सी एफ क्या होगा? आंसर मुझे आप लोगों की साइड से चाहिए। 72 एंड 90 का एच सी एफ क्या होगा? प्रज्ञा 18, वेरी गुड। बाकी बच्चे, सबका आंसर चाहिए मुझे। 18 तो ठीक है। आप बाकी लोग, बाकी जनता, क्या बात है हर्षिता, बिल्कुल ईद का चांद हो गए हो आप तो हैं। वेरी गुड। छाया, आरती, पीयूष, भावना, सभी टाइग्रेस एकदम बिल्कुल बेहोश ही कर दिया है। सो आई एम श्योर सबका आंसर सही है। ठीक है, हर्षिता का भी आंसर सही है। मुबारक हो आपको, तो थोड़ा सा ज़्यादा वाला मुबारकबाद, क्योंकि बहुत दिन बाद नज़र आ रहे हैं आप। सो आई गेस इट्स, किसी को डाउट है तो बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनी बच्चा जो चाहता है मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ? एनी वन? क्योंकि अब मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है? तो डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन को बड़ा करता हूँ। अगर मुझसे बोल दिया गया भाई एच सी एफ निकालो आप 48, 90 एंड 120, इसका एच सी एफ क्या होगा? बेटा प्लीज़ ना लिखे बोर्ड पे, ठीक है? ये मुझे एकदम भी बर्दाश्त नहीं है, ठीक है? सभी अच्छे बच्चे हैं आप लोग। सो एच सी एफ ऑफ 48, 90 एंड 120, ठीक है? इनका मुझे एच सी एफ निकालना है। कोई बच्चा जो मुझे बताना चाहता है प्लीज बताइए। एनी वन? बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि बातचीत मैसेज पे नहीं हो पाता है ज़्यादा। मैसेज पे फिर आंसर ही लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम, क्लियर, 18, 20 ऐसे ही हो सकता है। लॉन्ग बातचीत मैसेज पे नहीं हो सकती। एनी वन जो मुझे बता सकता है कि इसका हम कैसे निकालेंगे? आपके थॉट्स? अरे वाह, गजब। उस अब बेहोश बेहोश कर देंगे। वेरी गुड, गुड, गुड अप्रोच, बहुत अच्छा। बट पॉइंट ये है बेटा कि हम एग्जाम में जाएंगे ना, तो हमें थोड़ा सा टाइम अपना बचाना होगा, ठीक है? अगर कोई मुझसे बोलेगा कि इसका एच सी एफ निकालो, तो मैं बेहोश नहीं होऊंगा, रादर देन मैं क्वेश्चन को बेहोश करूंगा। कैसे? देखो, जितने भी नंबर्स हैं उन दो नंबर्स को चूज करो जिनका डिफरेंस कम है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 42। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 30। छोटा डिफरेंस किसका है? 30 वाला। छोटा डिफरेंस किसका है? 30 वाला। तो बेटा याद रखना, एच सी एफ या तो ये होगा या इसका कोई फैक्टर होगा, गारंटीड है। एच सी एफ या तो ये होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। समझे कि नहीं? अच्छा, एच सी एफ 30 तो नहीं हो सकता, क्योंकि गारंटीड 30 से तीनों नहीं कट रहा है। 90 और 120 तो कट रहा है, बट 48 नहीं कट रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनना सभी लोग। मैंने बोला कि एच सी एफ, इधर एच सी एफ विल बी 30 और एनी फैक्टर ऑफ 30। एनी फैक्टर ऑफ 30 का मतलब 30 के फैक्टर्स कौन कौन से? 30 के फैक्टर्स यानी कि 30 किस किस से कटता है? 2 से, 3 से, 5 से, 6, 10, 15, यही है ना इसके फैक्टर्स। तो बेटा ये मान लो कि इन्हीं नंबर जो आपको दिख रहा है, इधर 30 या इनमें से कोई इसका एच सी एफ होगा, तीनों का। 30 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 30 से तीनों नहीं कट रहा है। अब देखो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर, जिससे तीनों कट रहा है? 2 से तीनों कट रहा है, बिल्कुल सही बात है। बट देखते हैं क्या 2 से भी कोई बड़ा नंबर है जिससे तीनों कट रहा है? 3 से भी कट रहा है। ऑलराइट, तो 3 भी एच सी एफ हो सकता है। 5 से तीनों नहीं कट रहा, तो 5 तो पहले ही कट गया। 5 तो पहले ही कट गया। 6 से तीनों कट रहा है, तो 6 हमारा एक एच सी एफ हो सकता है। 10 से तीनों नहीं कट रहा, तो 10 हमारा एच सी एफ नहीं होगा। 15 से तीनों नहीं कर रहा, यानी कि एच सी एफ हमारा या तो 2 होगा या 3 या 6, इनमें जो सबसे बड़ा है, हाईएस्ट होता है ना, सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 6। सो इस केस में आपका एच सी एफ क्या हो जाएगा?
6। तो बेटा ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, याद रखिएगा, इसमें कोई आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सो पिक एनी टू नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस सबसे छोटा है, ठीक है। तो आंसर हमारा वो नंबर या उसका फैक्टर होगा। एनी डाउट किसी को? एनी डाउट? आरती, आरती ने सही जवाब दिया। निकिता, आप बेहोश होते रहते हो हमेशा। बहुत बढ़िया निकिता। अब तुम ऐसे बोलते हो ना, दिल जीत लेते हो तुम, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मैंने बोला इसका एचसीएफ निकालो भाई। एचसीएफ ऑफ 216 423 1215 1422 2169 2223। बताओ भाई इसका एचसीएफ क्या होगा। देखो बहुत भयंकर भयंकर से नंबर्स है ना, तो जैसा बेटा पहले आप बता रहे थे तरीका, उसमें तो मैं पता नहीं कहाँ चला जाऊंगा, मुझे नहीं पता मैं बचूंगा, जिंदा बचूंगा या नहीं बचूंगा, कोरोना से पहले इससे निपट जाऊंगा। लेकिन ये तरीका अगर आप लगाओगे तो नहीं निपटोगे, ठीक है, क्लियर है। सो पिक एनी टू नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस सबसे छोटा है। मोटा मोटी दिख जाएगा, इसका डिफरेंस 200 समथिंग है ना, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसका डिफरेंस तो बहुत ही ज्यादा 800, यार पागल ही हो जाऊंगा। इसका डिफरेंस भी समथिंग 200 समथिंग है, ठीक है। इसका डिफरेंस समथिंग 600 समथिंग है। इसका डिफरेंस समथिंग आ रहा है 100 से कम कम, क्योंकि 2269 से कम है ना, यानी सबसे छोटा डिफरेंस इसका है। साफ साफ दिख गया। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे कैलकुलेट ही करना है, मैं बिल्कुल माइनस करता रहूंगा कि 423 माइनस 216 क्या होता है, ऐसा नहीं करना। समझ रहे हो ना, क्योंकि मैं आपको बेहोश होने से बचा रहा हूं, और अगर आप बेहोश होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो निकिता का आंसर 3 है, बिल्कुल जोरदार तालियां इसके लिए। बाकी ये नहीं पता कि आंसर सही है कि नहीं है। तो आंसर या तो 54 होगा या इसका फैक्टर होगा। तो इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 4 से नहीं कटता है, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27। इतने ही फैक्टर मुझे तो नजर आ रहे हैं, है ना। अब देख लो इनमें से कौन कौन सा नंबर है। पहली बात, 2 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से ऑड नंबर 423 नहीं कट रहा है, ठीक है। ऑल राइट, तो इनमें से आपको बस ये चेक करना होगा ऐसा कौन सा नंबर है हाईएस्ट जिससे सारे कट रहे हैं। क्लियर है। आप एक बार पे कोई से भी काउंटर आप चेक कर सकते हो। तो मुझे बताइए आप लोग, सबका आंसर 3 आ रहा है, बहुत बढ़िया, 3 आ रहा है, वेरी गुड। वेरी गुड, 3 से तो सारे कट रहे हैं, नो डाउट, बहुत बढ़िया, मैं मान रहा हूं 3 से सारे कट रहे हैं। तो 3 एक एचसीएफ हो सकता है, ये भी तो देखना है बेटा। 6 से सारे, क्या क्या पता 6 से भी सारे कट जाए, ये भी तो देखो ना। क्या पता 9 से भी सारे कट जाए, क्या पता 18 से भी सारे कट जाए, 27 से भी कट जाए, है ना। 3 से सारे कट रहे हैं। अरे वाह टाइगर, क्या बात है, दिल जीत लियो तुम। मैं चलो एक नंबर पिक करता हूँ, 9 से काटता हूँ। 216/9 क्या होता है? 9 2 जा 18, 24। 423 को 9 से काटता हूँ, 9 4 जा 36, 9 7 जा, ये भी कट गया। 1215 को काटता हूँ 9 से, 9 1 जा 135, ये भी कट गया। ये लो भाई, अब क्या ही करूँ मैं, बताओ, सारे ही कटते जा रहे हैं। 1422 को 9 से काटता हूँ, 9 1 जा, ये भी कट गया। ये लो, 2169 को 9 से काटो, ये भी कट गया। 2223 को 9 से काटो, ये लो, सारे कट गए। तो 9 क्यों नहीं हो सकता भाई? 3 से बड़ा है 9। मोहित ने सही आंसर बताया। देखो मोहित, बिल्कुल मोहित एकदम चटक आदमी है, पता है, वो मेरा डायरेक्शन देख लेता है वो। क्या? बिल्कुल चेक करो। 27 तो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि 423 27 से नहीं कट रहा है, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है। तो 27 तो गारंटीड नहीं होगा, ठीक है। 423 शायद नहीं कटेगा आपका 18 से। 423 को अगर मैं 18 से काटता हूँ, 18 2 जा
36, हाँ बिल्कुल नहीं कटेगा, ये भी नहीं कट रहा है, बताओ। तो 18 भी नहीं हो सकता, तो सबसे बड़ा तो मुझे 9 ही दिख रहा है ना, तो HCF तो 9 ही होगा। ये है बिल्कुल, है ना। क्या कहते हो? तो देखो ये शॉर्टकट तरीका है, समझ रहे हो ना, इट सेव्स योर टाइम। ठीक है, अब इससे शॉर्टकट ढूंढोगे यार तो नहीं होगा, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना। खैर इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आते नहीं एग्जाम में, आएंगे छोटे छोटे, लेकिन आप जब बड़े बड़े की तैयारी कर लोगे ना, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से कर जाओगे। ठीक है, उसको पता भी नहीं चलेगा आपने मैथ्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। होप यू अंडरस्टैंड। बाकी तो मोहित भाई सही दिशा में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो भाई मेरी ना मेरी मेरी डायरेक्शन समझ जाता है वो, कि मैं किस दिशा में काम कर रहा हूँ। बेटा एग्जाम में नहीं आऊंगा, बिहार नहीं है कि खिड़की के वाड़ खड़ा रहूंगा मैं। मोहित 9 से कट रहा है ना। ऑल राइट, सो डन है। ऑल राइट, तो ये आपने HCF का देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं मैं, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट है किसी को? नहीं है। नेक्स्ट जैसे आपका है HCF के बारे में, सॉरी LCM के बारे में। LCM होता है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जिसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई भी दो, डिपेंड करता है, कुछ कुछ ट्रिक्स ऐसे होते हैं। अगर दो आपके ऑड नंबर्स हैं, मैंने बोला LCM ऑफ 3 एंड 5, 3 और 5 का LCM क्या होगा? अगर दोनों आपको ऑड दिख रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली 15 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला LCM ऑफ 4 एंड 5, दिख रहा है कि दोनों में कोई भी एक कॉमन फैक्टर आपको नहीं दिख रहा है 1 के अलावा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 20। इस तरीके से बेसिकली हम LCM निकालते हैं। बट ये मत करना बेटा कि मैंने बोल दिया आपको कि 2 और 4 का LCM क्या होगा, तो आपने 8 बोल दिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको देखना है कि सबसे छोटा नंबर जो जिसका ये दोनों मल्टीपल है, आपको क्या ढूंढना है? सबसे छोटा नंबर जिसका जो कि इन दोनों का मल्टीपल है। जैसे 4 मुझे दिख रहा है, 4 2 का भी मल्टीपल है और 4 का भी है, सो इसका HCF 8 नहीं होगा, जबकि 4 होगा, सॉरी LCM। तो आपको ये चीज़ें ध्यान से देखनी है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो इसका LCM आपका 4 हो गया। ठीक है, ऑल राइट। सो नेक्स्ट एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है आपको, फॉर एनी टू नंबर्स, फॉर एनी टू नंबर्स A एंड B, कोई भी दो नंबर A और B आपको दिया हुआ है, तो LCM ऑफ AB, ठीक है, LCM ऑफ AB इनटू HCF ऑफ AB इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी A इंटू B। क्लियर है? दो नंबर का LCM और HCF दोनों का प्रोडक्ट जो होता है, दैट इज इक्वल टू A इंटू B। ऑल राइट, सो ये एक फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? किसी को डाउट है यहां तक? तो चलिए एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न पे आ जाते हैं, कि जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4। दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है आपको 3:4, है ना? क्लियर है? एंड उनका LCM आपको दिया हुआ है। ठीक है, एंड देयर LCM इज 60। उन दोनों का LCM क्या है? 60 है। फाइंड देयर HCF, उनका HCF निकालो। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दो नंबर का रेशियो 3:4 है। ठीक है, ऑल राइट, दोनों का LCM मुझे दिया हुआ है 60, उनका HCF निकालो। ठीक है, देखिए इसका तरीका क्या होगा। HCF निकालना है ना, मान लेते हैं HCF x है। HCF x है, मतलब क्या हुआ? x उन दोनों नंबर का हाईएस्ट फैक्टर है, यानी पहला नंबर भी x का मल्टीपल होगा और दूसरा भी होगा। तो मान लो लेट टू नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, आपके पास टू नंबर्स आपके पास हो जाएंगे 3x एंड 4x, यही होगा ना? तभी तो इन दोनों का रेशियो लोगे तो 3:4 आएगा, है ना? दोनों नंबर्स क्या होंगे आपके? 3x
एंड 4x, तभी तो इन दोनों का आप रेशियो लोगे तो आपको कट के क्या मिलेगा, 3:4 मिलेगा। ऑल राइट, तो हमने दो नंबर्स को क्या मान लिए, 3x एंड 4x। अच्छा ये बताओ कि ये दो नंबर है 3x एंड 4x, इसका एलसीएम क्या होगा, कोई मुझे बताना चाहेगा, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3x एंड 4x? बहुत बढ़िया, हाँ बताओ, नाम बताइए बेटा, कौन बोल रहे हैं आप? 3x और 4x का? अच्छा, पूरा आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर जो है इन दोनों से कट जाए, वो 12x ही है ना। 12x देखो 3x से भी कट जाएगा और 4x से भी कट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सो इसका एलसीएम आपका 12x आएगा। तो आपने एलसीएम 12x निकाला, क्वेश्चन में एलसीएम क्या दिया हुआ है, 60, यानी यहां से x की वैल्यू आ गया 5, और एचसीएफ x ही था ना, एचसीएफ क्या था x, तो आपका एचसीएफ आ गया, फिनिश्ड। है कि नहीं, कोई डाउट किसी को? पीयूष बेटा 12 नहीं होता, 12x होगा, क्योंकि आप 12 कैसे बता रहे हो एलसीएम, क्या 12 से 12 3x से कट रहा है, कहां कट रहा है, 12 3x से कहां कट रहा है बताओ, है ना। क्या, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल नंबर्स आपके होंगे 15 एंड 20। देख लो इन दोनों का रेशियो आपका 3:4 ही आ रहा है, चेक कर लो, भरोसा नहीं है भाई पे तो। एनी प्रॉब्लम? क्या, हाँ बिल्कुल, तभी तो 5 आया ना। एक्स की वैल्यू क्या होगा, 12 राइट साइड में गया। बहुत बढ़िया, क्या कहते हो, कोई डाउट किसी को नहीं है यहां तक? चलिए एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है, इज 11, दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है 11, एंड देयर एलसीएम इज 77, फाइंड, सॉरी, एंड देयर एलसीएम इज 693, 693, if one number is 77, find other number, दूसरा नंबर क्या होगा? नाइन्टी नाइन, ऑल राइट।
अक्षय जैन 99 परफेक्ट। एनी अदर स्टूडेंट? गुरजीत सिंह बहुत बढ़िया 99। अरे वाह। मुस्कान शर्मा जी, शर्मा टाइगर होते हैं, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी, सबका आ रहा है 99। तुम शर्मा नहीं हो ना? समझ रहे हो, तुम शर्मा नहीं हो ना? समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। देखो मुस्कान शर्मा ने बेहोश कर दिया अभी। ऑल राइट। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जिनका नहीं हुआ उनके लिए। मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया? एलसीएम इज इंटू एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी ए इंटू बी। एलसीएम मुझे दिया हुआ है क्या? 693। एच सी एफ दिया हुआ है 11। पहला नंबर 77 है, दूसरा नहीं पता तो निकाल लो दूसरा। तो बी क्या हो गया? 693 इंटू 11 अपॉन 77, है ना? 11 7 जा, 7 से इसको काटो, 99। तो दूसरा नंबर जो बी था आपका 99 आ गया, है ना? है कि नहीं है? बस शर्मा जी हो गए हो तुम भी, कोई दिक्कत है? अच्छा। ओके, समझ रहे हैं समझ रहे हैं। टाइगर नहीं बनना भाई को। ऑल राइट, सो मिटा रहे हैं इसको फिर। बिल्कुल हर्षिता, आई अंडरस्टैंड, बट शर्मा रॉक्स एवरीवेयर। खन्ना भी रॉक करते हैं बट शर्मा कुछ ज्यादा ही करते हैं। एनीवेज, सो ठीक है। हम भी शर्मा इसलिए शर्मा जी को बेहोश कर रहे हैं। सो ये क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू कंजेक्टिव इवन नंबर इज 84 एंड 2। 84 एंड 2 दो कंजेक्टिव इवन नंबर है जिसका एलसीएम दिया हुआ है 84 और एचसीएफ दिया हुआ है 2। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, ये दोनों जो नंबर्स हैं इनके रेसिप्रोकल्स का सम क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। समझ रहे हो मेरी बात को खन्ना जी? एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, हाँ बताओ। हाँ नहीं, दो कंजेक्टिव इवन नंबर का एचसीएफ है, एलसीएम है 84 एंड एलसीएफ है 2। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे हो गया। ठीक है, जितने भी रॉक स्टार्स थे यहाँ पे, सो एलसीएम हमारा, सॉरी एचसीएफ दिया हुआ है मुझे 2, है ना? एचसीएफ मुझे दिया हुआ है 2, तो मैं कह सकता हूँ दोनों नंबर्स क्या होंगे? टू नंबर्स को मैं कह सकता हूँ 2A एंड 2B, क्योंकि दोनों आपके क्या हैं? इवन नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली दो के मल्टीपल होंगे। सो 2A एंड 2B होंगे। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा ये बताओ मुझे कि एलसीएम क्या होगा इन दोनों का? 2A और 2B का एलसीएम क्या होगा? व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 2A एंड 2B?
2AB, अभी भी बहुत सारे बच्चों ने बताया था 2AB, ये हमारा एलसीएम होगा। और एलसीएम दिया हुआ क्या है, 84 दिया हुआ है, यानी A इंटू बी क्या होगा 42। यानी मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, A को मैं 6 कह सकता हूँ और B को 7। क्या कहते हो, A को 6 कह दिया है और B को 7 कह दिया, तो 2 नंबर्स क्या आ गए मेरे, 2 नंबर्स आ गए 2A यानी 12, 2B यानी कि 14। तो देखो 2 लगातार इवन नंबर है ना, कंजेक्टिव का मतलब होता है लगातार, तो 2 लगातार इवन नंबर आ गए ना, 12 और 14। सॉल्यूशन जो था मुझे जो निकालना था आंसर के लिए, वो इन दोनों नंबर्स का रेसिप्रोकल का सम, तो 1/12 प्लस 1/14 निकालना था। ठीक है, यही क्वेश्चन है। हाँ बोलो। 13/84। ऑल राइट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आंसर इज बता ही दिया इन्होंने, 13/84। ठीक है, ये जो नए बच्चे हैं बेटा, आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके, वेरी गुड। तो डन है सबका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, दिस इज अच्छा ओके, हाँ तो वही हुआ ना बेटा, x+2 बोल रहे हो ना, ये कोमल का आंसर, कोमल का क्वेश्चन है ना, x+2। हाँ बिल्कुल, तो है ना, एक 12 है, दूसरा 12+2 ही तो है। एक 12 था तो दूसरा 12+2 ही था ना, 14। कोमल, एक नंबर 12 था तो दूसरा 12+2 ही था ना, 14 ही तो था। 2A 2B हमने ऐसे ले लिया, दो नंबर्स ले लिए, क्योंकि वो एक 2 × A है, दूसरा आप 2 × A+1 कह सकते हो आप, है ना, 2 × A+1 कह सकते हो उसको। क्लियर है, एक अगला नंबर का क्या होगा, लाइक A+1 ही होगा। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी को खत्म करने के लिए हमने उसको इस तरीके से बोल दिया था। ठीक है, आंसर को चेक करो आप, आंसर आपका कंजेक्टिव ही आ रहा है ना, जो आपका आंसर 12 और 14 आया, ये कंजेक्टिव ही है ना बेटा, बिल्कुल लगातार है ना, 12 के बाद 14। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36। दो नंबर्स का सम क्या है, वो 36 है। ठीक है, दो नंबर्स का सम, सो x+2 लेते हैं, ले सकते, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं कोमल, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई फाइट नहीं है। तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 36। ठीक है, एंड देयर HCF इज, एंड देयर HCF इज 4, उनका HCF 4 दिया हुआ है। फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है आपका 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनका सम 36 हो और उनका HCF 4 हो। ऑल राइट, तो देखिए तरीका इसमें भी वही होगा आपका, कभी भी HCF दिया हो ना, तो नंबर्स को आप ऐसे ही मान लेना। HCF आपको दिया हुआ है 4, तो नंबर्स को मान लो आप समथिंग 4A एंड 4B, 4A एंड 4B, दो नंबर्स आपने 4A और 4B मान लिया।
क्योंकि एचसीएफ आपको 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि नंबर्स का सम मुझे दिया हुआ है 36, तो यहां से 4 कॉमन आ गया, a प्लस बी क्या आ गया 36, तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। अब ऐसे सोचो कि ऐसे कितने a और b हो सकते हैं जिसका सम 9 हो। तो एक तो हो सकता है 1 8, है ना, दूसरा हो सकता है 2 7, तीसरा हो सकता है 3 6, 3 6 हो सकता है। लेकिन अगर 3 6 हम लेते हैं तो HCF 4 नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। आप 3 6 लेके देखो दोनों नंबर्स में, पहला नंबर 12 आएगा और दूसरा आएगा 24, तो इसका HCF हमारा आ रहा है आई गेस 12 आ रहा है, HCF 4 नहीं आ रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं 3 6 नहीं लूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट नंबर कौन सा हो सकता है? 4 5 हो सकता है, 4 5 हो सकता है आपका। देन आपका 6 3 हो सकता है, लेकिन 6 3 फिर से नहीं होगा, क्योंकि उस केस में आपका एग्जैक्टली ऑप्शन 3 इज करेक्ट, क्योंकि 3 पॉसिबल पेयर्स बनेंगे, 1 2 3। सही है। क्यों बेटा 7 2 नहीं आना चाहिए था? 7 2 और 8 1 नहीं आना चाहिए था? जनता से जवाब ले रहे हैं हम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, दिल जीत लेते हो यार तुम लोग ऐसी ऐसी बातें करके। अरे बन जाओगे तुम। एग्जैक्टली तो 3 ए बी के 3 पेयर आ रहे हैं, मतलब 3 नंबर्स आएंगे, है ना। सो देर आर 3 नंबर्स, सच नंबर्स आर देयर। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। एनी प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग, शेर सिंह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ऐसे ही एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि भैया आप एचसीएफ बताओ, आप एलसीएम बताओ। ऐसे ही थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नॉर्मल एग्जाम है तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा अपर लेवल का पेपर आ गया, मॉडरेट लेवल तो थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन आ जाएगा, बट मोटा मोटी यही रहेगा, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12। दो नंबर का एलसीएम 12 दिया हुआ, सॉरी 12 टाइम्स एचसीएफ। दो नंबर का जो एलसीएम है ना 12 टाइम्स एचसीएफ है, एचसीएफ का 12 टाइम है एलसीएम। जैसे एचसीएफ अगर 2 है तो एलसीएम क्या होगा 24, एचसीएफ का 12 गुना है आपका एलसीएम, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि दिस सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 403। एचसीएफ और एलसीएम का सम दिया हुआ है 403। नेक्स्ट है if both numbers are smaller than LCM, find both numbers। दोनों नंबर्स बताओ। ये क्वेश्चन है हमारा। ऑल राइट, ऑल राइट। सो इसके सॉल्यूशन पे आ रहे हैं बेटा, देखो कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन बोल रहा है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 12 गुना है, तो मान लेते हैं लेट एचसीएफ को मैंने एच मान लिया, तो एलसीएम क्या होगा एचसीएफ का 12 गुना 12h। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू 403, है ना। तो एलसीएम इज 12h, एचसीएफ इज h इक्वल टू 403, ये हो गया 13h इक्वल टू 403। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गया 403/13,
है ना। सो HCF की वैल्यू क्या आ गया 31, H आ गया आपका 31, यानी कि आपने HCF निकाल लिया और आपने LCM भी निकाल लिया। ठीक है, आपने HCF निकाल लिया 31 और आपने LCM भी निकाल लिया 31 इंटू 12, 12H था ना। सो क्योंकि HCF आपका 31 आया तो मैं कह सकता हूं टू नंबर्स आपके जो होंगे आपके कुछ ऐसे होंगे। HCF 31 है ना, तो 31 का मल्टीपल, दूसरा भी 31 का मल्टीपल, ऐसा ही होगा ना। दो नंबर्स, एक नंबर 31x रहेगा और दूसरा 31y रहेगा। ऑलराइट, अब मुझे ये बताओ कि 31x और 31y का एलसीएम क्या होगा। 31x बाई, और एलसीएम दिया हुआ क्या है 31 इंटू 12, एलसीएम दिया हुआ है 31 इंटू 12 और हमने एलसीएम निकाला 31x बाई, 31 बेहोश हो गया तो यहां से x बाई की वैल्यू 12 आ गया। ठीक है, अब सोचो x और y क्या क्या हो सकता है। x हो सकता है 1, ठीक है, y हो सकता है 12, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा। x आपका हो सकता है 2, y हो सकता है 6, ठीक है, x हो सकता है 2, y हो सकता है 6, देन x हो सकता है आपका 3, y हो सकता है 4, और तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, कौन सा राइट साइड वाला भाई। मैं देखो मैंने h की वैल्यू 31 आ गया, h यानी HCF मेरा 31 हो गया और LCM 12 इंटू 31 हो गया, 12 इंटू h, है कि नहीं है। क्योंकि HCF 31 था ना, तो दो नंबर्स को नहीं कह सकता मैं 31x। हाँ, मैंने ये बता नहीं 31x कॉमा 31y है, जैसे मैंने बोला आपको पता था ना। अभी मैंने क्या कर रहे थे, HCF अगर 4 होता तो नंबर क्या लेते थे 4x4y, HCF अगर 4 होता था तो नंबर्स क्या लेते थे 4x एंड 4y, है कि नहीं है। वैसे यहां पे भी HCF 31 है तो दो नंबर्स क्या लूंगा 31x और 31y। अब जैसे इसका एलसीएम क्या होता था 4 इंटू एक्स इंटू वाई, वैसे इसका एलसीएम क्या होगा 31 इंटू एक्स इंटू वाई। ये हमने निकाला एलसीएम और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, दोनों को इक्वेट कर दिया। बहुत बढ़िया, तो मामला रफा एंड दफा किया जाए। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए, हाँ मैं समझ रहा हूं, मैं चिंता ना करो, लेकिन इसमें जो आपने 3 पेयर निकालना देखना 2 6 जो है उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। 2 6 अगर मैं डालता हूं एक्स और वाई की वैल्यू तो मेरा HCF 31 नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, इसीलिए मैंने 2 6 को काट दिया है। तो दो ही पॉसिबल पेयर्स बनेंगे आपके पास। ठीक है, अगर एक 112 लेता हूं तो नंबर मेरा एक्चुअली में क्या आएगा 31 एंड 31 इंटू 12, है ना, दैट इज जो भी आपका आ रहा है। नेक्स्ट आपका यहां पे क्या हो जाएगा 31 इंटू 3, ठीक है, यानी 63, और 31 इंटू 4 94, सॉरी 124। ऐसे आपके नंबर्स बनेंगे जिसको आप कंप्लीट कर लेना खुद से। सो और कोई डाउट है तो पूछो यार। पेयर्स कैसे निकाले हमने, एक्स और वाई की वैल्यू डाल दिया इसमें 31x 31y में, x1 डाला तो पहला नंबर 31 आ गया, फिर बाई 12 डाला तो 31 इंटू 12 आएगा, पहले पेयर का दूसरा वाला नंबर। ठीक है, एक बार मैंने 3 और 4 डाल दिया एक्स और वाई के बदले, दूसरा पेयर आ गया, है ना। क्या कहते हो। ऑल राइट, डन हो गया। तो मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूं फिर, किसी को डाउट है अभी भी। तो इस तरफ से हमने बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड
द स्मॉलेस्ट नंबर विच when divided by 5, 6, 8, 9 gives remainder 3 in each case. हर केस में आपका रिमाइंडर 3 दे रहा है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है, जिसको अगर मैं इन चारों नंबर से डिवाइड करता हूं तो हर केस में रिमाइंडर आता है, ठीक है, 3। तो इसका आंसर पता है क्या होगा? इसका आंसर होगा, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपसे आ जाए तो आंसर आपका ये होगा, एलसीएम ऑफ 5, 6, 7, 5, 6, 8, 9, जो भी एलसीएम आ रहा है उसमें आप 3 को ऐड कर दो। ऑलराइट, 5, 6, 8, 9 का जो भी एलसीएम आ रहा है उसको आप 3, उसमें आप 3 ऐड कर दो, ठीक है, समझे? आंसर बताइए मुझे। थ्री 81। अरे वाह। 5, 6, 8, 9 का एलसीएम क्या आया? 363। परफेक्ट, प्रज्ञा का आंसर सही है। इसका एलसीएम 360 आ रहा है, इसमें हमने 3 ऐड कर दिया, सो द आंसर इज 363। ऑलराइट, डन है। $360 + 3। बेटा बेटा म्यूट कर लीजिए वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा फिर। म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो, जो भी शेर सिंह है। हर्षिता, वरना मैं बेहोश होने वाला था अभी। खाने पीने की बातें करो यार, भूख अलग से लग जाती है। हाँ जी, तो इसको आगे बढ़ रहे हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, find smallest number which when divided by 20, 25, 35 and 40 gives remainder 14, 19, 29 and 34। ठीक है, ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिसको अगर मैं इनसे डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो हमेशा रिमाइंडर ये आए। हाँ जी सर। बेटा 20 है, पहला नंबर 20 है, रिमाइंडर ये 29 है। 14, 19, 29, 34। तो देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे। चारों नंबर कौन कौन से हैं? 20, 25, 35, 40। ठीक है,
इनमें से रिमाइंडर क्या क्या आ रहा है? 14, 19, 35, सॉरी 29 और 34। इसका डिफरेंस निकालो, क्या आ रहा है? माइनस करो आपस में सबको, तो ये इसका भी 6, ये भी 6, ये भी 6, सारे 6 6 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 20, 25, 35, 40 का एलसीएम जब आप निकालोगे, 20, 25, 35, 40 का एलसीएम आप निकालोगे बेटा, तो ये आपको मिलेगा 1400, ठीक है। ये आपको क्या मिलेगा? 1400। तो आंसर जो आपका होगा ना, आंसर वुड बी, जो भी आपका इनका ऊपर वाले का एलसीएम आ रहा है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में ये आपका डिफरेंट टाइप है कि रिमाइंडर कुछ कंजेक्टिव कुछ ना कुछ आ रहे हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। सो इस केस में जो आपका इसका डिफरेंस वाली वैल्यू हो रही है, उसको आप एलसीएम में से माइनस कर दोगे, ठीक है। सो माइनस ऑफ 6, सो द आंसर वुड बी 1394, ठीक है। क्या? 20, 25? हाँ, हाँ। एक एक सेकंड, एक सेकंड। 20, 25, 280 बता रहे हो ना आप? 25 से, 25 से कहाँ कट रहा है 280? कोई बात नहीं, घबराना नहीं। देखो मैंने ये बताया कि सबका कंजेक्टिव जो भी रिमाइंडर आ रहा था उसका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। अब जो भी आपका आंसर आता है ना, जो भी आपका आंसर आ रहा है एलसीएम, उसमें से उस रिमाइंडर जो भी माइनस करके आ रहा है नीचे, उसको माइनस कर दो, यही आपका आंसर होगा। समझे? बहुत बढ़िया। तो देखो, मैं चाहता हूं जितने भी तरीके आपको आज बताए गए हैं, एक बार उसको रिटेन कीजिएगा घर पे। थोड़ा सा अगली क्लास में इसके थोड़ा सा परवर्जन और ले लेंगे, बस थोड़ा सा, अगर मुझे लगा तो, अगर मैं मूड में रहा तो। अदरवाइज एक क्लास में अलजेब्रा का लेने वाला हूँ, अलजेब्रा हमारी एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो आई बिलीव कि अगली क्लास में आपका सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है। आई एम श्योर कि आपका विद अलजेब्रा के अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री भी करना है, ऑल राइट। ओके, वो तो मेरे माइंड में नहीं था। अच्छा, एक काम करोगे, आप मुझे अपने चैप्टर्स एक बार मुझे व्हाट्सअप करोगे बेटा? कोई भी एक बच्चा, किसके पास है? हाँ, जो भी जिनके पास भी मेरा नंबर होगा ना, वो मुझे ना एक बार। नहीं, ग्रुप में बेटा मैं नहीं हूँ ना, मैं थोड़ा सा, मैं ग्रुप ग्रुप से बाहर हूँ। हाँ तो मतलब ऑथेंटिक वाला भेजना, मुझे ना एक बार भेज देना सिलेबस के चैप्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सो उसके बाद मैं आपके लिए बढ़िया माहौल बनाता हूँ, चिंता ना करो। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर यू टुडे गाइज। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। हाँ बोलो। रेश रेशियो वाला हर्षिता, क्या है हर्षिता? सिलेबस खत्म हो गया सर मेरी तो। एक मिनट रुक जा यार, मैं देख लेता हूँ सब कमेंट, यार मजेदार कमेंट आ रहे हैं। एक सेकंड रुको। हाँ जी। सर सिलेबस। अच्छा ओके, कोमल, डोंट वरी कोमल, आप नए बच्चे हो ना, तो आपके लिए माहौल बनाया जाएगा। घबरा घबरा क्यों रहे? पुराने बच्चों की बात कर रहे थे हम। आपकी बात नहीं कर रहे थे। 4x, हाँ मैं देख लूंगा अभी थोड़ी देर में, भी क्लास से फ्री होने के बाद। एक्चुअली 4x इसलिए लेते हैं कोमल, बस नॉर्मली एक ट्रिक है कि अगर एच सी 4 है तो 4x 4 बाई ले लेंगे। इट्स अ सम ट्रिक्स इन अरिथमेटिक की, जिसको अपन फॉलो करते हैं, ठीक है। जिसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, पहली क्लास है ना, तो कुछ चीजें आपको इसलिए भी समझ में नहीं आ रही होंगी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। हाँ
मैंने यही बताया कोमल कि जैसे ही आपका कोई भी एक ट्रिक है आपका, ठीक है, इट्स अ ट्रिक कि अगर HCF 4 होता है तो हम उसको 4x4 उसके मल्टीपल ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल होगी कोमल, डोंट वरी, होगी, हम इसीलिए बैठे हैं, चिंता क्यों कर रहे हो आप। ठीक है कोमल। ऑल राइट परफेक्ट, कोई डाउट होगा तो मुझसे बात कर लेना सर से नंबर लेकर के। ऑल राइट कोमल। वैसे आपको मैं, जो नए बच्चे हैं उनको मैं अपना नंबर दे देता हूँ, आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। माई नंबर इज 9871253811। मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है, तो जिन बच्चों के पास मेरा नंबर नहीं है वो रख लीजिएगा, सो दैट कि कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको थोड़ी बहुत जितनी भी हो सकेगा मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा इफ पॉसिबल। ठीक है बेटा, पूरा ही आया होगा यार। शायद सबको दिख रहा होगा। असाइनमेंट के लिए निकिता एक काम कीजिए कि सर से बात करो ना एक बार, दे विल फॉलो यू। और हमने अच्छा बताना है असाइनमेंट, ऑल राइट लेते हैं एक बार। अलजेब्रा खत्म कर लूँ, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन का असाइनमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। अलजेब्रा के साथ एक बार सिलेबस को मैं निपटा दूँ ऑलमोस्ट पहले, वरना अलजेब्रा बीच में रह जाएगा ना नीतिका। अलजेब्रा एक बार खत्म कर दो अगली क्लास में, उसके बाद बेहोश करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, ओके, सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।